वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी डिस्ट्रीब्यूटेड एम्बेडिंग सिस्टम की। इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी ने लेक्चर देखा हो? चलिए, मेरा ख्याल सबको समझ आ गया, फिर आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मिनट का बता दे एक बार। मैनेट का? जी। जी जी, मैनेट तो पढ़ते हैं, अभी वही पढ़ने लगे हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? लेक्चर लास्ट टाइम जो भी हमने पढ़ा था। हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क या काम के लिए जो है बनाए जाते हैं, जिसमें हमारे एसी वगैरह आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन आ जाती हैं, जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। इसमें स्पेसिफिक ही सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है? ये मल्टीपल काम नहीं परफॉर्म करते। जैसे हमारे पीसी वगैरह होता है, इसमें हम वर्ड डॉक्यूमेंट गाने वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है? और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में ऐसा नहीं होता। एम्बेडेड सिस्टम एक ही काम जो है वो ही परफॉर्म करते हैं, मतलब ठीक है? स्पेसिफिक टास्क वो उसी के लिए ही बनाया जाता है। जैसे हमारा कैलकुलेटर है, ठीक है? उसने उसका काम क्या है? कैलकुलेशन करना। तो एम्बेडेड सिस्टम जस्ट क्या करेगा? वही अपना टास्क परफॉर्म करेगा, वैल्यू उसको कैलकुलेट करेगा, ठीक है? अ, इसमें हमने देखा था सेंसर नेटवर्क को, देखा था आईओटी क्या चीज़ है, होम ऑटोमेशन, स्मार्ट सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, और मैनेट प्रोटोकॉल जो थे वो आज हमने देखने हैं। ठीक है? इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एम्बेडेड सिस्टम आमतौर पे हमारे पास सेंसर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है? जो हमारी डिवाइसेस, यानी कि हमारे जो एसी वगैरह हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, ओवन हो गया, ठीक है? इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? वैल्यू गेट करनी है। वैल्यू गेट करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग करके कोई जो है रिपोर्ट जनरेट की जाती है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सेंसर, ये होते हैं हमारे पास लाइट वेट होते हैं, ठीक है? इनका एक एडवांटेज ये है, लाइट वेट होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इनमें जो पावर सोर्स होता है वो बड़ा कम होता है, क्योंकि लाइट वेट के साथ साथ ये चार्ज करने पड़ते हैं, और इनकी जो बैटरी वगैरह होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है? इनका मेन पर्पस क्या होता है? इन्होंने जो होता है डाटा को कलेक्ट करना होता है। डाटा कलेक्ट करके ये किसी इंटरनेट के थ्रू जो है वो हमारे पास कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है? वही डाटा हम सेंड कर देते हैं सर्वर पे। सर्वर पे वहाँ पे हमने कोई एल्गोरिदम लगाया होता है, ठीक है? उसको प्रोसेस करता है, कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे टेम्परेचर देखना चाहते हैं कि रूम का क्या टेम्परेचर है, तो हमारे हम डिफरेंट जगहों पे रूम में सेंसर लगा देते हैं। सेंसर क्या करते हैं? उनकी वैल्यू को गेट करके सर्वर पे पहुंचाते हैं। सर्वर क्या करता है? उस पे देखता है कि वही एल्स की कंडीशन जो है वो सर्वर पे लगी होती है, ठीक है? अगर टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, उस पर हमने क्या परफॉर्म करना है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर टेम्परेचर 30 से लेस है, तो एसी आपने ऑन कर देना है, ठीक है? इस तरह की कोई भी मैं एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करवा लेता हूँ। तो सेंसर ने मुझे वैल्यू बताई, ठीक है? सर्वर ने उसको कैलकुलेट करके मुझे बता दिया कि अब जो है आपका टेम्परेचर जो रूम का है वो कम है कि ज़्यादा है, ठीक है? तो वो क्या करेगा? मैं चाहता हूँ कि अगर कम हो जाए तो फिर क्या हो? फिर मैं कहता हूँ एसी ऑन कर दे, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस टाइम पे एसी ऑन कर देगा। इसी तरह उसको मैं मोबाइल ऐप पे भी लेके आ सकता हूँ। वो अपनी कैलकुलेशन को मोबाइल पे भी देख सकता हूँ। अच्छा, ये जो है टेम्परेचर चल रहा है, ये साउंड है, मॉइस्चर ये चल रहा है, ठीक है? वो सारी जो भी मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो अपने मोबाइल पे भी मैं देख सकता हूँ, सर्वर पे भी उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। यही काम होता है सेंसर नेटवर्क का। डिफरेंट इसमें चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती थी। हमारे यहाँ पे देखें, आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, डिफरेंट नोड्स हैं, डिफरेंट लोकेशन पे पड़े हुए हैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब
हर नोड यानी कि हमारा कोई ना कोई सर्वर है या हमारा किसी जगह पे सेंसर लगा हुआ है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, कहीं पे आग लग जाती है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, या कोई सिक्योरिटी इशू हो जाता है, तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, ये हमारा जो होता है कमांड नोड होती है, मतलब मेन सर्वर यही है। ठीक है, इस तक डाटा जाता है, तो फिर ये आगे फर्दर जितने भी अदारे होते हैं जो जिनसे काम लेना होता है उन सबको अलर्ट जो है वो जारी कर देते हैं। आईओटी क्या था, सेंसर नेटवर्क का ही मतलब दूसरा नाम जो है वो आईओटी है। बस इसको क्या किया, सेंसर नेटवर्क को इंटरनेट के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर लिया। सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स को इंटरनेट के साथ ले आए हैं, और जो अपने काम परफॉर्म किए जाते हैं वो इंटरनेट के थ्रू करवाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होती। ह्यूमन टू ह्यूमन का ये मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी काम परफॉर्म करना है, ठीक है, वो आप ऑटोमेटिक करवाते हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अभी एग्जांपल दी है कि आप घर पे नहीं हो, ठीक है, आप ऑफिस में हो, तो आप देखना चाहते हो कि मेरे घर जो है वो सिक्योर है, यहाँ पे कोई आया गया तो नहीं है। आपने कैमराज वगैरह लगाए होते हैं, या इसके अलावा आप घर का टेम्परेचर चेक करना चाहते हो, या देख रहे हो कि लाइट्स ऑन है ऑफ है घर की। ठीक है, अब वहाँ पे आपका होना आना ज़रूरी नहीं है, दफ्तर से आए फिर लाइट्स ऑफ करें आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप अपने ऑफिस बैठे ही इसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ये भी नहीं चाहते कि मैं मॉनिटर भी ना करूँ, तो आप देखते हो कि यार अच्छा अगर इतना टेम्परेचर हो जाए या लाइट्स अगर ऑन है, तो ऑटोमेटिकली इस टाइम पे मैं ऑफिस गया होता हूँ, तो 8 बजे मेरी लाइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बंद कर दें। ठीक है, इस तरह से क्या है, सिर्फ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होती है, ह्यूमन का होना ज़रूरी नहीं है। फिर इसी तरह ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन जो होता है वो भी हो सकता है कि आप अपने मोबाइल के थ्रू कोई बटन प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ आप अगर इंटरेक्शन अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं मशीनों के साथ। इसका जो मेन आर्किटेक्चर हमने देखा था उसमें 3 चीज़ें थी। एक सेंस करती थी, ठीक है, जो कि हमारे सेंसर्स होते थे। तीसरा एक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स हैं, जो इस इंफॉर्मेशन को सर्वर तक लेके जाते हैं, यानी कि आपकी सर्वर कह लो, आपकी एप्लीकेशन कह लो। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, ये कोई सर्वर हो सकता है बैक एंड पे। सेंस करेगा, पहला क्या करता है, ये डाटा कलेक्शन करता है। ठीक है, सेंसिंग डिवाइस यहाँ पे लगी होंगी, कोई भी जो लेयर 2 होती है, ठीक है, उसमें डाटा को सेंस करेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट भेजेगा थ्रू इंटरनेट के। ठीक है, क्लाउड के थ्रू जो है आपका डाटा स्टोर हो जाता है, फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू मोबाइल में या सर्वर में। ठीक है, और फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट की जा सकती है। स्मार्ट होम देखा था हमने, जिसमें हमने कूलिंग सिस्टम था, सिक्योरिटी सिस्टम था। ठीक है, इसको मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, इसकी आप लोगों ने एक असाइनमेंट करनी है, लास्ट भी मैंने बतानी थी, हम लाइव नहीं थे इस वजह से नहीं बताई। अब जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर है पैकेट ट्रेसर के नाम से। ठीक है, आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें स्मार्ट होम की एक असाइनमेंट करनी है। ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट डिवाइसेस मिल जाएंगी, फैंस मिल जाएंगे, लाइट्स मिल जाएंगी, वो आपने उसके साथ अटैच करके एक मेन सर्वर बना लेना है, उस पर सारी वैल्यू ले आनी है। वहाँ पे आपको मोबाइल ऐप भी मिल जाती है। ठीक है, मोबाइल ऐप का बटन ऑन ऑफ करोगे तो घर की जो है लाइट्स बंद हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। वो क्या है, वो एक एमुलेटर है, वो बिल्कुल आपको इस तरह दिखाएगा जैसे आप रियल में काम कर रहे हो। ठीक है, पैकेट ट्रेसर कि आप एक दो ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं खुद भी आपको एक शेयर कर दूंगा वीडियो, यूट्यूब की होगी, और एक लिंक सेंड करूंगा। ठीक है, वो आप लोगों ने देख के तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट जो है वो कर लेनी है। आसान सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना है बेटा, असाइनमेंट के बारे में सर पूछना हो? जी। सर असाइनमेंट के बारे में नहीं, मगर क्लास कोड दोबारा बता दें। मेरी ना गूगल वो जो मीट है वो ऐप क्रैश हो गई थी, तो अब दोबारा इंस्टॉल किया था, उधर आपकी क्लास नहीं हो रही, तो लिंक मंगवाना पड़ता है किसी दोस्त से। तो आप कोड बता दें इसका। अच्छा, कोड मैं आपको क्लास के बाद बताता हूँ। ठीक है, जब ये एंड करूँगा तब आप पूछ लेना। ओके सर। ठीक है।
अच्छा, इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ये आपने मुझे नेक्स्ट वीक में सबमिट करवानी है असाइनमेंट, ठीक है? मैं असाइनमेंट बता दूंगा आपको, इस तरह से ही आपने बनानी होगी, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, स्मार्ट सिटी हमने देखा था। स्मार्ट सिटी में क्या होता था, हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को हम परफॉर्म करते थे, मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है? तो वेस्ट मैनेजमेंट की लास्ट लेक्चर में भी बड़ी डिटेल से बात हुई थी कि इस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लोकेशन पे बिन्स लगे होते हैं, ठीक है? उनमें क्या लगा दिया जाता है, सेंसर लगा दिया जाता है। अगर आज हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो मैं आपको ये बिन भी दिखाता कि कैसे वो काम करता है, सॉफ्टवेयर दिखाता, क्योंकि ये स्टूडेंट हैं मेरे पास, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है इस पे ना, वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो उसमें होता क्या था, इस तरह से डिफरेंट जो है बिन लगे होते हैं डिफरेंट लोकेशन पे सिटी में, ठीक है? वो जो कचरे की आपने अक्सर देखा होगा, गाड़ी आती है, वो जो है कचरा उठा के चली जाती है। अब वो क्या है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है कि वो टाइम पे आती है, नहीं आती। वो अब कैसे आएगी, ठीक है? वो देखेगी कि जिस बॉक्स में ज़्यादा कचरा है, जैसे 85% है, 89 है, 92% है, अब ये फिल हो चुका है इतना, ठीक है? यहाँ पे सेंसर लगा होता है जो बताता जाता है कि ये इतने परसेंट फिल हो गया है, ये इतने परसेंट फिल हो गया है। यहाँ पे देखें 21 है, तो इसको भी यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी कम है। तो अब ये क्या करता है, ये सारी वैल्यू को कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, सारी वैल्यू को कलेक्ट करके एक सर्वर पे रख देते हैं, ठीक है? अब वो सर्वर से जो मतलब इसको मैनेज कर रहे हो, वेस्ट को मैनेज कर रहे हो, कोई मैनेजर है या जो हेड है, ठीक है? वो भी अपने सिस्टम, अपनी वेबसाइट से देख रहा है कि अच्छा यार, ये इस इलाके में इतना कचरा है और इसका बिन इतना फिल हो चुका है, अभी तक गाड़ी नहीं पहुंची, ठीक है? तो वो क्या होता है, जब बिन वहाँ पे वैल्यू स्टोर करते हैं, वहीं से एक अलर्ट जारी होता है गाड़ी वाले को कि यहाँ पे इस इलाके का जो है बिन वो फिल हो चुका है, काइंडली आप आके जो है वो उठा लें, ठीक है? इसी तरह अगर वो नहीं जाता, गाड़ी सुस्त है या फिर वो किसी वजह से कोई इशू हो जाता है, तो वो जो मॉनिटर करने वाले हैं वो भी देख रहे होंगे कि यहाँ तक जो है अभी ये काम जो है वो नहीं हुआ। इसी तरह फिर पब्लिक के लिए भी दिया हुआ था कि अगर आपके मतलब उसी सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ, उसमें ये भी था कि फीडबैक भी दे सकते थे कि अगर आपके इलाके में जो है वो कचरा नहीं उठा रही गाड़ी, तो वहाँ पे फीडबैक भी दिया जा सकता था, ठीक है? तो फिर इसलिए वो जो आपके वो हेड हैं वो भी चेक कर लेते थे कि अच्छा यार, ये इतने बजे गाड़ी ने जो था वो कचरा क्लियर किया था, इतने परसेंट डाउन हो गया था, ठीक है? ये सारी जो थी रिपोर्ट वगैरह, और इसको मैनेज बेहतर अंदाज में किया जा सकता है। इस तरह के आईओटी पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बनते हैं, ठीक है? इसी तरह एयर की क्वालिटी को जो है वो भी चेक किया जाता है स्मार्ट सिटी में, क्योंकि एयर क्वालिटी भी आती है, जैसे स्मोक वगैरह थी कुछ अर्सा पहले, तो उसको देखा जाता है, फिर उसके लिए इकदाम वगैरह किए जाते हैं। इसी तरह नॉइस है, ट्रैफिक है, सिटी पावर सेविंग है, स्मार्ट पार्किंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? स्मार्ट पार्किंग पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं। डिफरेंट जो पार्किंग लोकेशंस हैं वहाँ पे सेंसर लगा दिए जाते हैं, और जहाँ जहाँ पे गाड़ी अक्सर आपने देखा होगा पार्किंग में कि वो जो लाइट होती है रेड होती है, अगर वो फ्री होती है, ठीक है? जैसे ही वहाँ पे कोई गाड़ी आ जाती है वो ग्रीन हो जाती है, ठीक है? इस तरह से वो लाइट का कॉन्सेप्ट है। वहीं पे सेंसर लगे होते हैं, वो जो बता रहे होते हैं कि ये जो स्लॉट्स हैं पार्किंग की ये फिल हो चुकी हैं, आपको ये वाली जो है ये फ्री मिलेंगी। ऐप की होती है, ऐप से आप सारे पार्किंग का वो जो है स्ट्रक्चर देख सकते हो, किस किस में फिल है, किस किस में जो है वो फ्री अवेलेबल है पार्किंग, ठीक है? इसी तरह बिल्डिंग की हेल्थ वगैरह को भी चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं सेंसर्स। एयर क्वालिटी की बात कर ली है, पावर सेविंग, स्ट्रीट्स की जो पावर वगैरह होती हैं, ठीक है, इनको टाइम पे ऑफ ऑन करना, ये सारा जो है ये स्मार्ट सिटी का ही है। इसी तरह एग्रीकल्चर में इसका आईओटी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। स्मार्ट फार्मिंग है, ठीक है, पानी देना, ऑटोमेटिकली पानी दिया जाता है, ड्राइवलेस ट्रैक्टर आ चुके हैं, ठीक है, स्प्रे वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली होती है। तो ये तो थी लास्ट क्लास में जो हमने बातें की। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडहॉक वायरलेस, ठीक है? ये भी क्या माइनेट, इसे हम मैनेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट हमारे पास नोड्स होते हैं, और इसमें कोई सर्वर नहीं होता, सेंट्रलाइज कोई हमारे पास सर्वर नहीं है। ये है पी टू पी, आमतौर पे ये पी टू पी के लिए इस्तेमाल होता है। ये कम्युनिकेशन इस तरह से होती है, मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन होती है इसकी। इसमें कोई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता, कोई टावर की ज़रूरत नहीं होती कम्युनिकेशन करने के लिए। हमारे पास क्या होते हैं, सिंपल डिवाइसेस होंगी, यानी कि हमारे मोबाइल वगैरह होंगे,
वो मोबाइल के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब फॉर एग्जांपल अब हम एक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें हमारे पास 5 जो है वो मोबाइल है, ठीक है। अब मेरे साथ मोबाइल जो कनेक्ट है, मेरे जो बिल्कुल नियर बाय है, ठीक है, नेबर में है जो मोबाइल है, वो समझ लो मेरा मोबाइल 1 है, वो मोबाइल 2 है। इसी तरह 3 4 एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और ये 5 जो है 5 है टोटल रेंज जो है। अब मैंने कम्युनिकेशन करनी है लास्ट वाले 5 के साथ। अब क्योंकि मेरी रेंज सिर्फ अपने नेबर तक ही होती है, इसमें ये होता है आपकी रेंज अपने नेबर तक ही होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपना मैसेज अपने नेबर को सेंड करता हूँ, फिर नेबर से वो नेक्स्ट वाले को सेंड करता है, इसी तरह नेक्स्ट से नेक्स्ट वो जो है वो चलता रहता है। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो नोड टू नोड होती है। इसमें कोई जो होता है हमारे पास पर्टिकुलर हमें किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं ज़रूरत होती कि टावर वगैरह लगे हों, हमारी जो कम्युनिकेशन हो टावर के थ्रू, ऐसा नहीं होता, एड हॉक होता है ये। ठीक है, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है। अब इसमें एक दो इसकी खसूसियात क्या हैं वो हम देखते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेस है, ठीक है, इसमें कोई हमें सेंट्रलाइज सर्वर की नहीं ज़रूरत, कोई फिक्स हमें राउटर्स नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें ये वायरलेस के थ्रू जो है इसकी कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, अब इसमें और एक चीज़ आती है कि इसमें जो है टोपोलॉजी चेंज आता है, ठीक है। इसकी टोपोलॉजी जो है वो हर टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। वो क्यों चेंज होती रहती है? टोपोलॉजी असल में होता क्या है? किसी को आइडिया है टोपोलॉजी क्या चीज़ होती है? एनीवन? कोई सुन रहा हो, कोई जाग रहा हो? जैसा टोपोलॉजी होती है आप यूज़ करते हो वे कि किस वे से आपने मतलब आपस में नोड्स कनेक्ट करनी है और आपस में कम्युनिकेशन करनी है। जी मतलब बिल्कुल ठीक है। बस बस टोपोलॉजी होगी, इस तरह डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं जिसमें आपका वे ऑफ मेथड होता है कि आपका डाटा किस तरह ट्रांसफरिंग होगा। ठीक है, ठीक है। टोपोलॉजी हमारे पास जो होती है वो लेआउट होती है। अब ये लेआउट डिपेंड कर रही होती है 3 4 चीज़ों पे कि आपकी टोपोलॉजी का साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल कि कितने इसमें हमने नोड कनेक्ट करने हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी टोपोलॉजी डिज़ाइन की जाती है कि इसमें हमने सिक्योरिटी ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, ठीक है। इसमें फास्ट होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। इन चीज़ों को भी जो है ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो देखे जाते हैं एक टोपोलॉजी डिज़ाइन करने में। अच्छा, अब इसी में मैनेट में क्या होता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। टोपोलॉजी एक तरह की नहीं रहती। वो क्या वजह है उसके चेंज आने की? उसकी यही वजह है क्योंकि ये मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल जो है वो मूव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास जैसे ए है, ठीक है, ए के 2 नेबर थे, बी और सी। अब यही होता है कि वो चेंज हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद जो है वो सी कहीं और मूव कर जाता है, ए का एक ही नेबर आ जाता है बी, ठीक है। बी मूव करके सी साथ आ जाता है, फिर इसी तरह सी के साथ कोई और नोड आ जाता है, डी आ जाता है। इस तरह इसमें जो है वो क्योंकि ये नोड मुसलसल मूव कर रहे होते हैं, तो आपका जो टोपोलॉजी है वो उसमें जो है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। इसमें एक सी टोपोलॉजी नहीं रहती, हर दफ़ा हर जो है वो चेंज आता रहता है। फिर इसमें एनर्जी का भी इशू आ जाता है, ठीक है। फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। इसमें ये होता है कि एक तो लाइट वेट होती है, ठीक है, ये जो नोड है आपके मोबाइल है। दूसरा इसमें ये होता है कि पावर जो होती है वो लिमिटेड होती है इसकी। बैटरी होती है, बैटरी कुछ ही देर जो है वो चार्ज रहती है, फिर जो है उसको सोर्स रिक्वायर्ड होता है। तीसरा है ये सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है सर, ये जी जी। अगर इसमें कोई आपस में अगर कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो सर फिर ये किस तरह दोबारा रिकनेक्ट होते हैं? किस तरह से रिकनेक्ट होता है? यस सर। मतलब नहीं, इसमें ये होता है फॉर एग्जांपल सर्च करता है अपने नियर बाय नोड को। जैसे अब ब्लूटूथ है आपके पास, ठीक है, यस सर। ये ब्लूटूथ की एक एग्जांपल है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा किसी से राब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो किस वजह से हो गया, वो मेरी रेंज से बाहर चला गया, ठीक है, वो नोड। तो अब रेंज जब तक वो रेंज में नहीं आता, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं स्कैन करता हूँ, जैसे ही वो मेरी रेंज में आ जाता है तो मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि एक डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो अब क्या है, वो मेरा राब्ता उससे टूट जाएगा। जब तक कोई नोड मेरी रेंज में नहीं आएगा ना, तब तक मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है।
तो सर जैसे ही मतलब आपको ज़रूरत पड़ती है आप कोई अपना करीबी रूट ढूंढते हो ताकि आपका जो उनसे है ना वो कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है सर, समझ आ जी जी गया। जी जी। जी उसामा क्वेश्चन कर रहे थे। यस सर, मुझे समझ आ गया सर। ठीक है। अच्छा, सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन है। सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब है कि ये जो है ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है। ठीक है, अभी जो सामान्य बात की है उसमें क्या है, वो खुद से डिवाइसेस को देख लेता है, स्कैन करता है। ठीक है, स्कैन करके वो डिस्कवरी जो है नोड की वो ऑटोमेटिकली वो खुद कर लेगा। ठीक है, मतलब कोई भी उसके नियर बाय हुआ, रेंज में हुआ, तो वो उसको पता है कि मेरे लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है। ठीक है, वो असल में इसमें ब्रॉडकास्ट होता है मैसेज। जो नियर बाय नोड होगा वो उसको पिक कर लेगा और अपनी इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू जो है वो पास कर देगा। हम इसके प्रोटोकॉल भी देखते हैं वहाँ पे कि कैसे डिस्कवर करता है, उसको भी देखेंगे, अभी पता चल जाएगा। फिर इसमें बैंडविड्थ वगैरह का आ जाता है। ठीक है, लोअर कैपेसिटी जो होती है बैंडविड्थ। ठीक है, और उसमें क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग होता है, फिर इसमें नॉइस वगैरह के भी जो है इंटरफेरेंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फिर एक और भी है इसमें सिक्योरिटी जो है, वो भी सिक्योरिटी का भी इशू है, क्योंकि आपका डाटा दूसरे नोड के थ्रू से जाता है, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है वो कोशिश की जाती है कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जाए, दूसरे नोड को जो है वो समझ ना आए कि क्या डाटा पास हो रहा है। ठीक है, इसलिए चांसेस ज़्यादा होते हैं लॉस होने के। लेकिन ये आमतौर पे इमरजेंसी की सूरत हाल में जो है ये मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें देखें, इसकी एक एग्जांपल है जो आपने अक्सर यूज़ भी की हुई है, पर्सनल एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ की। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके जो करीब वाले नोड होते हैं आप उन्हें सर्च कर लेते हैं, फिर उनके थ्रू अपने जो है वो मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता है। फिर इसी तरह मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। मिलिट्री में मतलब कोई लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, वहाँ पे भी जो उनकी आपस में कम्युनिकेशन है वो इसके थ्रू, मैनेट के थ्रू की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता नहीं है। अब जंग वाली जगहों पे पहले टावर वगैरह तो नहीं लगाए जाते। ठीक है, वो तो वो एक मतलब कोई उनकी बेस स्टेशन है, एक बेस स्टेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से एक नोड से दूसरे नोड में जो है वो कम्युनिकेशन की जाती है। फिर वर्चुअल क्लासरूम्स भी होते हैं। इसमें एक स्टूडेंट आइडिया लेके आया था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का ना, वर्चुअल क्लासरूम का। इसी तरह नोड के थ्रू उसने कहा था कि हम यूनिवर्सिटी में जैसे होते हैं, तो अगर हमें कोई क्वेश्चन करना हो, तो हम एक यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट में के पास मैसेज है, दूसरे से तीसरे के पास जाए, चौथे से पांचवें, विद इन हम यूनिवर्सिटी ये काम करना चाहते हैं। ठीक है, वो अभी वो आइडिया लेके आया हुआ है, उस पर वो काम कर रहा है, ये बहुत जल्द इस पे भी काम हो रहा है। ठीक है, वो बना लेगा। तो उसमें क्या होगा, यही होगा कि मतलब आपने कोई चीज़, कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी सीनियर से पूछना चाहते हो, कोई आपके साथ नियर बाय आपके जो भी होगा, ठीक है, उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर नहीं है तो फिर वो कहेगा नेक्स्ट को फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, इस तरह से वो जो है अपनी कन्वर्सेशन जो है वो दूसरे नोड के साथ कर सकेगा। ये होगा विदाउट इंटरनेट। यहाँ पे मतलब इंटरनेट की हमें ज़रूरत नहीं होगी कि स्पेसिफिक इंटरनेट चाहिए। अगर आपके पास ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ के साथ जो है वो कम्युनिकेशन वन पास होती जाएगी। फिर इसी तरह राउटर के थ्रू भी होती है कि जस्ट अगर राउटर है तो राउटर के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करके जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसलिए एजुकेशन में भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। फिर कमर्शियली भी इसके इन्वायरमेंट में भी मीटिंग रूम्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम, ठीक है, उसमें शॉपिंग मॉल्स वगैरह में भी जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, ये ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये देख लीजिएगा। हम आते हैं मेन राउटिंग प्रोटोकॉल पे जो मैनेट में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रोएक्टिव एक होता है। प्रोएक्टिव ये होता है कि इसमें जो है शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये होता है मतलब ये अपने नोड्स को जो अपडेट करता है ना, अपडेट होता है वो टाइम बाय टाइम अपडेशन करता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने कोई रूट डिस्कवर किया है ना, तो वो क्या करता है, मतलब दोबारा अपडेशन जो भेजेगा, कोई चेंज आया है, ठीक है, टोपोलॉजी में कोई चेंज आ गया है, तो वो अपडेट ऑटोमेटिकली भेज देता है 5 सेकंड के बाद कि अब जो मेरा नेबर है वो ये है। ठीक है, इसके बाद जो मेरा नेबर होगा ये वाला होगा। अगर आपने मेरे साथ कम्युनिकेशन करनी है, मेरा कंप्लीट पाथ ये वाला है। ठीक है,
हर 5 सेकंड के बाद या मतलब 3 सेकंड टाइम रखा होता है, उसके बाद जो है वो अपडेशन मिलती रहती है, नोड को पता चलता रहता है कि उसके नेबर्स कौन कौन से हैं, वो जो है वो मेंटेन होता रहता है यहाँ पे टेबल। ठीक है, इसमें जो मतलब प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, एक्चुअली प्रोटोकॉल क्या है, वो है डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, प्रोएक्टिव में ये होता है। एक और प्रोटोकॉल है इसका, रीएक्टिव प्रोटोकॉल। रीएक्टिव में ये होता है कि ये ऑन डिमांड होता है। ठीक है, जब कम्युनिकेशन करनी है या फिर हमारी किसी दूसरे नोड से हम बात करना चाहते हैं, तो ये ऑन डिमांड होता है। उसमें क्या होता था, हर टाइम के साथ टाइम जैसे ही 3 सेकंड हो गए या 4 सेकंड, वो अपडेट भेज देता था। इसमें होता था जब आपको ज़रूरत हो तभी आपने वो सिस्टम अपना स्कैन करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपकी जो है कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे इसमें डिस्कवरी होती है। ठीक है, डीएसआर में, डीएसआर अब कैसे वर्क करता है, मेन जो हमारा एल्गोरिदम है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, जिसमें हमारे पास एक नोड है, स्टार्टिंग नोड है एस है। ठीक है, इसी तरह ए बी सी डी, ये डिफरेंट नोड्स हैं जो कि कनेक्ट हैं आपस से। ठीक है, ए का नेबर बी है और सी है, एस का ए है, इसी तरह सी का डी है। अब क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल ये जो है ये कम्युनिकेशन करना चाहता है डी के साथ। ठीक है, एस नोड ने कम्युनिकेशन करनी है डी के साथ। तो अब क्या करेगा ये, इसको पहले इसको रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, रिकवर ये करेगा। रिकवर कैसे करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं वहाँ तक अपना मतलब वो वहाँ तक मैं पहुँच कैसे सकता हूँ, रूट फाइंड आउट जिसे कहने करते हैं। ठीक है, राउटर होता है इंटरनेट पे, राउटिंग राउटिंग का काम कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे नोडों ने ही ये काम करना है, एज अ राउटर जो है वो नोड ही काम करेंगे। अब इसने क्या करना है, ढूंढ सर आपकी आवाज़ बंद हो गई सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। भाई 2 मिनट वेट कर लो, कनेक्शन ब्रेक हो गया शायद सर का। सर मैंने कहा शायद मुझे नहीं आ रही सर।
सॉरी यार, वो ज़रा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था। कोई बात नहीं सर। क्या कहते हैं? दोबारा हम स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो करें, तब तक ये स्लाइड डाउन होती है। सर इसकी स्लाइड्स भी अपलोड कर दें। ठीक है, मैं कर देता हूँ। जी, तो हम ये देख रहे थे, रूट डिस्कवरी देख रहे थे। रूट डिस्कवरी में मैंने बताया कि हमारे पास डिफरेंट नोड है, एस है, एस से हमने डी ये रिकवर करना है। पहले इसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है, जो जिसका काम होता है रिकवर करने का। फिर उसके बाद जो है वो मैसेज सेंड किया जाता है, ठीक है, मतलब जैसे कनेक्शन बिल्ड होता है। सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड होगा, फिर उसके बाद जो है वो कम्युनिकेशन हो सकेगी। अब क्योंकि एस जो है वो डायरेक्ट डी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसको इसको डिस्कवर करना ज़रूरी है। तो अब ये क्या करता है, ये देखता है कि मेरे नियर बाय सर आप फिर फिर उड़ गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। क्या करता हूँ, लेक्चर ना आपको अपलोड कर देता हूँ रिकॉर्ड करके। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हम और सेशन सर सर क्लास क्लास टाइमिंग। कोड भी सेंड कर दें कमेंट में, क्लास कोड। अच्छा, वो मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए। आपके साथ
बच्चे आप मुझे ईमेल कर दें जिसे क्लास कोड चाहिए, ठीक है? मैं आपको क्लास कोड ईमेल पे सेंड कर देता हूँ। सर आपका ईमेल क्या है? ईमेल hasan.bashir@usa.edu.pk। ओके सर।